ईश्वर की नज़रों से आपका दुख दूर नहीं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उमा मोटिवेशन में और मैं हूँ आपकी दोस्त उमा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की मोटिवेशनल कहानी। एक समुद्र में एक जहाज जा रहा था। उसमें बहुत सारे यात्री भी सवार थे और सभी खुश थे। जहाज समुद्र में चले ही जा रहा था, तभी अचानक मौसम खराब हुआ और तूफान आ गया। पानी की लहरें बहुत तेज और गहरी होने लगीं और उन्हीं गहरी लहरों में डूब गया वह जहाज। यह प्रकृति का ऐसा कहर था कि जहाज के बैठे सारे यात्री भी डूबकर मर गए, बस एक युवा आदमी को छोड़कर। पानी की लहरों के साथ बहता हुआ वह आदमी एक सुनसान आइलैंड पर बेहोशी हालत में पहुंचा और जब उसे होश आया तो उसने देखा वह एक ऐसी जगह पर पहुंच गया था जहां चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी था। वह घबराकर इधर उधर भागते हुए चिल्लाने लगा, अरे कोई है, मेरी मदद करो, यदि कोई सुन रहा हो तो कृपया मुझे बचाओ। पर उसकी आवाज़ सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। वह कई दिनों तक ऐसे ही परेशान रहा, किसी को मदद के लिए पुकारता रहा, लेकिन जब वह समझ गया कि उसकी सुनने वाला वहाँ कोई नहीं, तो उसने ईश्वर को याद करना शुरू किया और मन ही मन कहता, हे ईश्वर, मदद करो, मेरा साथ दो प्रभु और किसी तरह मुझे मेरे घर पहुँचा दो। थोड़े दिन और बीते, अब वह शांत हो गया। अब वह किसी से कोई मदद नहीं मांगता था, ना भगवान से और ना ही किसी इंसान से, क्योंकि वह समझ गया कि अब वहाँ उसकी सुनने वाला कोई नहीं। वह नारियल तोड़ता, नारियल का मीठा पानी पीता। वह वहाँ आइलैंड में कुछ जंगली फल थे, वह उन्हें खाता और समुद्र में मछलियाँ पकड़ता, उन्हें भूनकर खाता। फिर उसने वहाँ लकड़ियाँ इकट्ठी करके एक छोटा सा घर भी बना लिया। अब वह मन मारकर ऐसे ही रहने लगा। पर एक दिन जब वह मछलियाँ पकड़ने गया था, तभी मौसम फिर बिगड़ गया। तेज हवाएं चलने लगीं और आकाशीय बिजली गिरने की वजह से वह लकड़ी का उसका बना हुआ घर जल गया। वह दूर खड़ा अपने जलते हुए घर को देखता रहा, बेबस और लाचार। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अब उसे गुस्सा आया उस ईश्वर पर और वह बोला कि तूने तो मेरी सुनी नहीं। आज मैं अपने घर परिवार से दूर इस सुनसान जगह पर फंसा हुआ हूँ और जब कड़ी मेहनत करके मैंने एक छोटा सा घर बनाया तो आज वह भी जल गया। आखिर क्या बिगाड़ा है मैंने जो तू मुझे ऐसी सज़ा दे रहा है और मेरी सज़ा बढ़ाता ही जा रहा है। और फिर वहीं रेत पर वह रोते रोते सो गया। सुबह जब उसकी आँख खुली तो चौंक गया। वहाँ एक जहाज खड़ा था और कुछ लोग उसे पुकार रहे थे। वह दौड़कर उस जहाज में चढ़ गया। फिर उसने उन लोगों से पूछा कि वे वहाँ उसके पास कैसे आ गए। तो उन लोगों ने बताया कि तुमने जो कल आग जलाकर हमें सिग्नल भेजा था, हम वही देख कर आए हैं। अब वह युवा आदमी अपने आप में शर्मिंदा होने लगा और मन ही मन ईश्वर से क्षमा मांगने लगा। उसने मन ही मन कहा कि हे ईश्वर, अब मैं समझ गया कि आपकी नज़र से कोई नहीं बचा है। देर से ही सही, पर आपकी नज़र है सब पर। हम नहीं समझ सकते कि वह किस रूप में और कब हमारी मदद को आएगा। बस हम जरा सा दुख से विचलित होने लगते हैं, पर यह सच है कि हमारे लिए सोचने वाला वह परम पिता है, जिसकी माया हमारी समझ से बाहर है। दोस्तों, हमारी यह कहानी और यह वीडियो यदि आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।